हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। देखिए, आज की जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है गाइस, वो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं। जिस समय भी आपको ये रीडिंग मिलेगी उस समय आपके पार्टनर क्या सोच रहे होंगे, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। पर आज की जो रीडिंग में स्पेशलिटी ये है कि आप इंट्यूटिवली इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाओ। यहाँ पे मैंने दो कार्ड्स निकाले हैं। ठीक है। दो क्रिस्टल्स के कार्ड हैं, अरागोनाइट, एमोनाइट। आप इनमें से किस कार्ड से, किस क्रिस्टल से अटैच हो पा रहे हो, उसको आप पिक कर लीजिए। फिर मैं उसके हिसाब से रीडिंग निकालूंगी आपके लिए। ठीक है। तो जल्दी से आप एक चूज कर लो। यहाँ पे अरागोनाइट, एमोनाइट दो हैं। आप इनमें से, दोनों में से आंखें बंद करके किससे कनेक्शन आप फील कर पा रहे हो वो सोचो, और फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली कार्ड निकालूंगी। या आपके पार्टनर, आपके जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिसको भी आप प्यार करते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो करंटली मेरे दिमाग में तो वो चल रहे हैं, पर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो इसकी रीडिंग के लिए है। तो यहाँ पे अरागोनाइट, एमोनाइट दो कार्ड्स हैं क्रिस्टल के जिसके साथ भी आपको लग रहा है कि मैं इसके साथ ज्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो आप उसको चूज कीजिए। हो गया अरागोनाइट, एमोनाइट। मैं पहले रीडिंग करूंगी अरागोनाइट के लिए। ठीक है, रेडी? तो चलिए फिर मैं दूसरे कार्ड के लिए बाद में रीडिंग करूंगी, पहले मैं करती हूँ अरागोनाइट के लिए। ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे रख दिया है। ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिए। मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे, जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए, गाइडेंस के लिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ठीक है। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइस। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट नहीं हो रहा होगा तो उसको लेट गो कर दीजिएगा, उस पार्ट को। ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। आपने लाइक किया, कमेंट किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर करंटली कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए। ओके, पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी निकली है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे निकली है टू ऑफ सॉर्ट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसी के साथ साथ 10 ऑफ सॉर्ट्स। ओके ओके, 3 ऑफ सॉर्ट्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, राशियां मैं आपके लिए बता देती हूँ। यहाँ पे राशियां हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और स्ट्रांगली दिख रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यानी वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रही है, और मेष, सिंह, धनु राशि भी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मेष, तुला, कुंभ राशि भी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। ठीक है। मैं और क्लेरिफिकेशन के लिए निकालूंगी तो और कार्ड्स निकलेंगे और एनर्जीज निकलेगी और भी राशियां आ जाएंगी। पर जिन्होंने भी एरागोनाइट यूज किया है तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, जिसके साथ कनेक्टिविटी फील कर सकते हैं, उस नंबर से आपका कुछ ना कुछ रुझान होगा, कुछ ना कुछ जुड़ाव होगा। वो नंबर है 2 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर। ठीक है। इन नंबर से आप कनेक्टेड फील करोगे। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ने काफी अच्छा अपना जो रिलेशनशिप है, जो बीते दिन थे, उसमें आपने फ्रीडमली, बिना किसी के डरे झिझके और छुप छुप के, मतलब उसमें आपको बहुत आनंद आता था। आप दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आता था। अभी वो किसी ना किसी बात से हर्ट लग रहे हैं, इमोशनली काफी ड्रेन लग रहे हैं। और वो क्यों है, क्या है, कैसे सिचुएशन है, करंटली
क्या डिसीजन लेने वाले हैं, कैसा फील कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, क्लैरिफिकेशन करते हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है। देखिए, आपके पार्टनर को फ्रीडम काफी पसंद है। ये फर्स्ट, पहली बात, उनको कोई बांध के रखे, उनको कोई दबाने की कोशिश करे, ये सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं है, उनकी फैमिली में भी अगर कोई उनको डोमिनेट करने की कोशिश करे, या आपकी फैमिली का कोई सदस्य उनको डोमिनेट करने की कोशिश करे, या कलीग्स में कहीं भी उनको दबाव में रहकर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनकी एक इंडिपेंडेंटली सोच है, उनका एक वाइब्रेशंस है, उनका एक इंट्यूशन है, उनका एक काम करने का तरीका अलग है। तो किसी भी तरीके के दबाव में वो नहीं रहना पसंद करते हैं। ठीक है, पर हाल फिलहाल में ऐसा हो रहा है कि उनको डोमिनेटिंग चीजें दिखाई दे रही है, या तो रिलेशनशिप में आपके साथ कहीं ना कहीं वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आपकी एक्स्ट्रा केयर कहीं ना कहीं उनको दबा रही है, उनके अंदर जो अच्छाइयां हैं, उनके अंदर जो गुण है उसको दबा रही है, उनको स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है आपकी तरफ से, जिसकी वजह से उनको ये भी डर लग रहा है कि मेरी कहीं फ्रीडम, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बन के रह गई या रह गया, या मुझे परिवार संभालना पड़ गया, या मुझे केवल जॉब ही करनी पड़ गई, मैं कहीं घूमने नहीं जा सकती, मैं कहीं इधर उधर नहीं जा सकती अपनी मर्जी से। तो उस सिचुएशन में उनको डोमिनेट फील हो रहा है, दबाव मिल रहा है, उनकी खुद की कला, उनका रुझान, सब कुछ उनको ऐसा लग रहा है। डर के साए में कहते हैं ना कि हमारा एक जो खुलापन है, हमारी जो आज़ादी है, वो कहीं ना कहीं हमसे कोई छीनने की कोशिश कर रहा है। तो उस भय से ये काफ़ी डरे हुए हैं। देखिए, आपके साथ बात करना उनको पसंद है, पर एक ही चीज के पीछे बिल्कुल पोक करना कि तुमने तो ऐसा किया था, तुमने तो ऐसा किया था, तुमने तो ऐसा किया था, तो वो उस सिचुएशन में क्या है, वो आगे का नहीं देख पा रहे हैं, और सिर्फ उसी नेगेटिविटी में घूमते जा रहा है आपका रिलेशनशिप, आपका भी और इनका भी। जो इनकी वाइब्रेशंस को बता रहा है इस समय कि ये काफी ज्यादा डरे हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि पास में जो चीजें चल रही हैं, जो भी चीजें चल रही हैं आप दोनों के बीच में, वो उससे हमारा फ्यूचर इफेक्ट होगा, उससे मेरी लाइफ इफेक्ट होगी। एक डर है ना, मेरा फ्यूचर को लेकर ये काफी ज्यादा कॉन्शियस नजर आ रहे हैं। प्रेजेंटली केवल नेगेटिविटी, और फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, कहीं ये मेरे से ना छिन जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। एक डर होता है ना, डर के साए में। इनके लिए एक सुझाव ये भी है आपके पार्टनर के लिए, जो डर के साए में इन्होंने कोई एफर्ट्स डालना नहीं चुना है, मतलब अभी ये इस रिलेशनशिप को एनर्जी देने के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, पर इन्होंने पूरा सरेंडर नहीं किया है कि मुझे आप नहीं चाहिए, या मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं बनना है। ये खुद ही कंफ्यूज है, इनको रिलेशनशिप में भी बनना है, व्यक्ति भी आप ही होने चाहिए इनकी लाइफ में, पर इनको डर है, फ्यूचर का डर इनको अचानक से सता रहा है इस समय। इनको पीस चाहिए, इस सिचुएशन में क्या चाहिए, शांति। आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा है, ये सोच रहे हैं बस शांति से निपट जाए। आप इनको अंडरस्टैंड कर लो, इनकी सोच को अंडरस्टैंड कर लो, इनको अंडरस्टैंड कर लो। और एक जो भी आप दोनों के बीच में स्ट्रेस है ना, ये सिर्फ शांति की जरूरत है इस स्ट्रेस को, इनको ऐसा लगता है ये जो भी स्ट्रेस है, इसको बस शांति से ही हम सुलझा सकते हैं, जिसके कारण ये फ्यूचर को लेकर और भी ज्यादा सेंसिटिव फील कर रहे हैं, और भी ज्यादा घबरा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो इस सिचुएशन में इस समय करंटली इन्होंने सब कुछ यूनिवर्स में छोड़ा है। आप चाहे किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, ये उस ईश्वर पे इन्होंने छोड़ दिया है कि अब आपको सब चीजें ठीक करनी है, क्योंकि इस नेगेटिविटी में ये खुद को बहुत बीमार फील कर रहे हैं, फिजिकली काफी ज्यादा फिट महसूस नहीं कर पा रहे हैं अपना। क्यों? क्योंकि इनकी सोच काफी स्टक लग रही है, काफी नेगेटिव लग रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मेष, तुला, कुंभ राशि, यहाँ पे मिथुन, तुला, कुंभ राशि, सॉरी, जेमिनी, लिब्रा, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पार्टनर की नजर आ रही है। अभी मैंने करा 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। प्रेजेंटली भी ये अपनी एनर्जी में स्टक है, करंटली भी अपनी एनर्जी में स्टक है। कौन सी एनर्जी में? जहां पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मतलब फ्यूचर को लेकर डरना क्या है, कमिटमेंट दो, क्लैरिटी करो, पर ये डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं कर पा रहे हैं। उस सिचुएशन में इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी हो रही है, क्या मेरा डर मुझे आपसे दूर कर देगा, कहीं आप किसी और के तो नहीं हो जाओगे, कहीं ऐसे सिचुएशन तो नहीं आएगी कि जिसमें आप इनको पहचानने से ही मना कर दो।
इनको समझने से ही मना कर दो। एक डर है क्योंकि ये आपका माइंड परिवर्तित नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि आपका माइंड इन्हीं में रहे, आपका दिमाग आपका दिल सिर्फ इनके लिए सोचे, इनको याद करे। तो एक पॉजेसिवनेस, एक जलन कि इस स्थिति में आप इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, लोग इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इनको डर लग रहा है, इनको एंजाइटी हो रही है, इनको फियर, इनको डर लग रहा है कि आपका माइंड आपका सोच कहीं बदल ना जाए, आपका जो प्यार है वो बदल ना जाए, आपके इमोशंस हैं वो बदल ना जाए, क्योंकि अपनी तरफ से ये कोई एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। पर इनके इंटेंशन गलत नहीं है। इनके इंटेंशन मैं आपको बता दूं, ये चाहते हैं कि इनको सब समझे और ये सब रिश्तों का ख्याल रखें, चाहे अपनी फैमिली में भी, चाहे ये कितने भी एरोगेंट हैं, कितना भी गुस्सा भरा हुआ है इनके अंदर, पर इनका इंटेंशन यही नजर आ रहा है इस समय कि ये इस रिश्तों को संभाल के रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई इनको छोड़ के ना जाए, चाहे भले ही रिश्ते कितना स्ट्रेस दे इनको, कोई भी रिश्ता कितना स्ट्रेस दे, पर ये ना किसी को छोड़ के भागने वाले नहीं है। ये चाहते हैं कि इनको सब अंडरस्टैंड करें, एक जुटता हो दोनों में, आप दोनों के बीच में एक जुटता हो, कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों को अलग ना कर पाए, और आप दोनों का रिश्ता बना रहे, ये चाहते हैं ये। और इसी के साथ साथ ये भी चाह रहे हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करो, इनकी फैमिली को अंडरस्टैंड करो, इनकी सोच को अंडरस्टैंड करो कि ये लोगों के बारे में अपनी फैमिली को लेकर क्या सोच रहे हैं, उसमें इनका साथ दो। ये थक गए हैं, ये थक गए हैं, जैसे किस चीज से थके हैं, समझाते समझाते एक लो एनर्जी है ना, इनको ऐसा लग रहा है मैंने आपको बहुत समझाया है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आप इनको समझ जाओ, पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो। ये थक गए हैं, इनको कहीं आपके साथ घूमना है, ये समय ये सोच रहे हैं कहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, पर आपके पास भी समय नहीं है इनको समय देने का, इनको ऐसा लग रहा है। तो ये चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे का के साथ समय बिताओ, एक दूसरे के साथ समय दो एक दूसरे को, ताकि आपका स्ट्रांग कनेक्शन हो पाए और आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओ, एक दूसरे की सोच को समझ पाओ। ये चाहते हैं, उस चीज से ये थक रहे हैं, आप समझ रहे हो, ये बोर हो रहे हैं अपनी लाइफ से। ये आप दोनों के बीच के जो कनेक्शन है उसमें इनको एंजॉयमेंट, मतलब एक सुकून होता है, एक एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव वाइब्स इनको नजर नहीं आ रही, जिसके कारण ये अपने आप को काफी लो फील करते हुए नजर आ रहे हैं। इस कंडीशन में ये सिर्फ आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ एक बात करना चाहते हैं, आपके साथ आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आप वो चीजें देना चाहते हैं कि बस आप इनको समझ जाओ, ये आपको हर खुशी देंगे। ये अपने इमोशंस रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं, या तो रो रहे होंगे या भड़क रहे होंगे, इनको ऐसा लग रहा है काफी हर्ट, डीपली पेन जैसे कहते हैं ना, उस दर्द में आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप दोनों के बीच में वो जो पुराना प्यार था ना, वो लौट के नहीं आ पा रहा है, जो पुरानी कनेक्टिविटी थी ना, वो लौट के नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है पहला आपका प्यार बदल गया है, आप बदल गए हो, इनको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को, आपके अंदर वो प्यार नहीं रहा जैसा आप पहले किया करते थे। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। ये चाहते हैं आप दोनों, इनको ऐसा लग रहा है आप इन पे भरोसा करो, आप इनको समय दो तो आप इनको समझोगे, पर आपके पास समय ही नहीं हो पा रहा है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को, जिसके वजह से रिलेशनशिप में भी इश्यूज क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको समय दो, इनको समझो और एक स्पेशल कनेक्शन दो। आप अपनी लाइफ में इनको एक स्पेशल ट्रीट करो, जैसे आप पहले किया करते थे और अब आपने छोड़ दिया है, वैसा ही पैम्पर करो, वैसा ही प्यार दिखाओ। एक यूनिटी होनी चाहिए, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति के बातों में आकर आप कोई डिसीजन ना लो, किसी तीसरे व्यक्ति के बातों में आप इतनी जल्दी ट्रस्ट मत करो। समझ रहे हो आप? ये चाहते हैं, ये चीज इनको बहुत दुख दे रही है कि आप इनसे ज्यादा किसी दूसरे पे भरोसा कर रहे हो। किसी ने भड़का दिया तो आपने एकदम से रिएक्ट कर दिया उनके सामने कि मुझे तो आपके प्यार पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा मत करो। ये चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप सिर्फ इनसे बात तो करो, आप इनसे पूछो तो सही क्या ये सही है,
क्या लोग आपके बारे में या मेरी दोस्त या मेरी फैमिली आपको लेकर इस तरीके की चीजें कर रही है या बोल रही है, तो क्या ये सही है? आप इनसे पूछो। क्या ये डिस्ट्रैक्ट हुए हैं आपसे बात ना करने में? आपसे बात ना करने के कारण ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये ऐसा, इनको ऐसा मन कर रहा है आपके पार्टनर को कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा या कुछ नहीं करूंगी। मेल हैं तो पीने लग गए हैं, स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। मतलब जिसमें आपने बोला था ना कि ये आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, वही चीजें करने लग गए हैं कि अगर आप ही इनको नहीं समझ पा रहे हो तो ये चीजें हम मुझे अवॉइड करने से क्या फायदा होगा। समझ रहे हैं? वो चीजें इन्होंने रिस्टार्ट कर दी अगर ये पहले से करते हैं। फीमेल है तो ये अब चाहे इनको खुशी मिल रही है और लड़कों से बात करने में या नहीं मिल रही है, बस ये अपना टाइम पास करना चाहती है। मतलब माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सोच रही है कि मुझे ऐसे बात करने से मैं आपको भूल जाऊंगी, जो कि इनसे हो नहीं रहा है। ये कोशिश कर रही हैं, देखो माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, पर फिर भी तो उदास है ना, फिर भी तो इनको वो आंसर नहीं मिल पा रहे हैं जो ये चाहती हैं। जो ये सोच रहे हैं कि आपके बिना मैं बहुत खुश रह सकती थी, मैं बहुत खुश रह सकता हूँ, पर ये नहीं छोड़ पा रहे हैं आपको। आपका जो एडिक्शन है वो ये सारे एडिक्शन से इनको ज्यादा लग रहा है। आपके एडिक्टेड हो चुके हैं ये। आप इन शॉर्ट ये बोल सकते हो आपके पार्टनर आपके एडिक्टेड है, आपके प्यार के एडिक्टेड है। बस आप दोनों एक दूसरे को समझ जाओ तो इनको इनका प्यार वापस मिल जाएगा। ये बहुत अकेला फील करते हुए नजर आ रहे हैं इस समय, बहुत अकेला। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये सपने सजाए थे, मैंने ये ऐसा सोचा था, मैंने मेरा इंटेंशन ये था, पर हुआ क्या? हुआ वही जो ये नहीं चाहते थे। और ये चाहते क्या हैं? ये इस समय आपके साथ सिर्फ समय बिताना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, चाहे आप इन कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में। इनको क्लैरिफिकेशन, इनको एक्सप्लेन करना है चीज़ों को, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है और इनसिक्योरिटी इनके हाथ में लगी हुई है। कहीं आप बदल तो नहीं गए? कहीं आपका प्यार इनके लिए बदल तो नहीं गया जिसमें ये खुद ट्रैप होते जा रहे हैं? अगर इनकी यही स्थिति रही तो ये बहुत ज़्यादा लो, नेगेटिव, जितनी भी हद नेगेटिविटी की होती है ना, वो सारी पार कर देंगे। इनको क्या चाहिए? इनका एम क्या है इस रिश्ते में कि आप इनको समझो, आप इनको टाइम तो दो, आप इनको समझने की कोशिश तो करो। इनके सपने सिर्फ आपके लिए, आपके साथ जुड़े हुए हैं, बस ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। उस चीज़ों में स्टक हो चुके हैं, जो नेगेटिविटी है उसमें स्टक हो गए हैं। किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। पर डिसीजन नहीं ले पा रहे इसका मतलब ये नहीं कि मैं, ये पर्सन आपसे प्यार नहीं कर रही है, समझाना चाहते हैं मैं डिसीजन इस वक्त नहीं ले पा रही हूँ तो मुझे टाइम दो, मुझे समय दो थोड़ा सा। मेरे पे प्रेशराइज मत करो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। बस समझो, जब ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो मैं आपको कमिटमेंट भी दे पाऊंगी, मैं चीज़ों को सॉल्व भी कर पाऊंगी, पर मुझे तो वक्त दो। ये आपके पार्टनर की थिंकिंग है गाइस, ठीक है। अभी आप राशि को लेकर कंफ्यूज हो गए कि मैम ने तो ये बताई है, ये तो आई नहीं है, तो मैं बता देती हूँ। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी मैंने बता दी आपको, ठीक है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी बता दी मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मुझे सारी राशियां नजर आ रही हैं, ठीक है। सारी राशियां, 12 राशियों में से सारी राशियां मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने इनके लिए बताया। किन के लिए बताया है? किन के लिए बताया है? ये मैंने अरागोनाइट, जिन्होंने भी ये वाला क्रिस्टल चूज किया था, इसके लिए बताया है, ठीक है। और आपकी एनर्जी कैसे बिल्ड होगी ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आप इससे कनेक्ट कर पाए, आप जल्दी से लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा, पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। आप बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाए हो इससे। मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी स्थिति बहुत मैच कर पा रही है इससे, बहुत ज़्यादा मैच कर पा रही है। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपकी पॉजिटिविटी ही आपका साथ देगी और कोई साथ नहीं देगा। आपकी पॉजिटिविटी, अगर आप चाहते हो कि आप दोनों का प्यार बना रहे तो आपका पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने पार्टनर को भेजना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो चीज़ों को समझ पाए। क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनकी दिक्कत ये है कि ये प्यार तो करते हैं पर इनको खुद नहीं पता कि ये कितना प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए बताया है। अब मैं नेक्स्ट उठाती हूँ यहाँ पे
एमोनाइट, ठीक है, जिन्होंने भी ये वाला क्रिस्टल चूज किया था उनके लिए बताऊंगी अब मैं, ठीक है। तो चलो अब मैं आपके लिए बता देती हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे को, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट्स किया, शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, दिल से। कंट्रोल, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके। सप्रेशन की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। एग्जॉशन भी है, कंप्लीशन भी है और फ्लैंडीनेस भी है, ठीक है। एक और कार्ड निकाल देती हूँ मैं पास्ट लाइफ्स का। देखिए, आपके पार्टनर मुझे अपने इमोशंस में कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी कुछ कहने की, करने की कोशिश करी है, पर उसको कंट्रोल कर दिया है, अपने इमोशंस को सप्रेस कर दिया है, बस पास्ट में है, पिछली चीज़ों को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों, कैसे और कब तक, इसका क्लैरिफिकेशन हम अदर कार्ड से करेंगे, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से ये जो नंबर्स हैं इनसे कनेक्ट कर पाएंगे। वो नंबर्स हैं 5 नंबर, 10 नंबर और 21, 9, 18, 8 नंबर, 2 नंबर, ये किसी भी तरीके से आप कनेक्शन फील कर पाओगे इस नंबर से। यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देखिए, आपके पार्टनर इमोशंस में कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब मैच्योर होने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे रिश्ते में एक स्टेप आगे जाना है, पर मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं इसको संभाल क्यों नहीं पा रही हूँ। तो ये रिग्रेशन जैसा नजर आ रहा है इनके चीजों में। इससे पहले भी इन्होंने काफी बचकानी हरकतें करी थी, या किसी के जल्दीबाजी में कुछ ऐसा आपको बोल दिया होगा, या कुछ ऐसे कुछ काम कर दिया होगा जिससे आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी। पर ये अपने उन इमोशंस में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको परेशानी हो रही है। करंटली ये क्या फील कर रहे हैं कि अब मुझे समझदार बनना है, अब मुझे तेज बनना है, अब मुझे सीधा नहीं बनना, भोंदू नहीं बनना कि आओ और मेरा फायदा उठा के चले जाओ, नहीं बनना। ये सोच रहे हैं कि अब मैं जैसी भी हूँ, जैसा भी हूँ, पर मुझे लोगों के सामने इस तरीके से दिखाना है कि मैं बहुत तेज हूँ और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। आप ये भी बोल सकते हो। अपने में एक कैरेक्टर चेंजेस, अपने माइंड में एक चेंजेस वाली वाइब्रेशन मुझे नजर आ रही है। अपने इमोशंस में कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल अपने मन की सुनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मेरे को हर सिचुएशन में जीतना है, मुझे हार के कुछ भी खत्म नहीं करना है। क्या पता आगे वाला फेस मेरे लिए पॉजिटिव हो, और वो पॉजिटिविटी क्यों ढूंढ रहे हैं? कुछ ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में। हाँ, कुछ पॉजिटिव हो, मतलब अभी शायद आप ना कर रहे हैं, या अभी आप इनसे नाराज हैं, या आप दोनों के चीजों में अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं दिखाई दे रहा है। पर ये पॉजिटिविटी आगे को देखकर क्या सोच रहे हैं कि हम दोनों एक हो जाएंगे, हम दोनों की शादी हो जाएगी। दोनों ही शादी का शादी का आपके पार्टनर में इतनी ज्यादा थॉट्स प्रोसेस चल रही है, शादी को लेकर, कनेक्शन को लेकर और चीजों को लेकर पकड़ पाने की इस तरीके की चल रही है आपके पार्टनर के माइंड में। मुझे एक और चीज नजर आ रही है कि इनका हाल फिलहाल में शायद इनको पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई फायदा हुआ होगा, या कहीं पे इनको रुका हुआ धन मिला होगा आपके पार्टनर को, जिससे ये समझ पा रहे हैं कि अब तो मैं सब कुछ ठीक कर पाऊंगी। ये चाहे मेल है फीमेल है, इनके लाइफ में मनी इंपॉर्टेंस रखती है। इसी के कारण ही इनको कहीं ना कहीं से फायदा हुआ है, और उसको लेकर ये सोच रहे हैं कि अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो वाली वाइब्रेशन है। बहुत जल्दी इनको काम में भी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि एक मेच्योरिटी वाली, एक समझदारी वाली वाइब्रेशंस है। और जो अपने ये पागलपनी, बचकाने वाली हरकतें, ये जो इमोशंस है ना,
जो कई बार आपको पिंच भी कर देती है, आपको जेलेसी फील कराने के चक्कर में भी कई बार आप पिंच हो जाते हो, तो उसमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये इसीलिए है कि इससे पहले ये काफी एनर्जेटिक फील करते थे, यानी आपसे जब कुछ सब कुछ नॉर्मल था तो ये ऐसा सोचते थे कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इनको एक पावर ऑफ सोर्स समझ में नहीं आ रही थी, और वो जो पावर की जो सोर्स थी वो थे आप, इनडायरेक्टली वे में, जो इनको समझ में नहीं आई थी। इनको ऐसा लगा था कि ये खुशी तो मेरी अपनी है, ये जो ताकत और ये खुशियां हैं ये सब मेरा मेहनत का फल है। नहीं, आपके इमोशंस, आपके जो गुड कर्मास हैं, इनके साथ कनेक्शन में ये और बिल्ड हुए, तो इनको अच्छाई मिली, इनको इस रिश्ते से खुशी मिली, तो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी चीजों को किया। पर हुआ क्या, ये ओवर स्मार्ट, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आप इनसे प्यार करते हो तो इसका मतलब आपको इनसे कुछ चाहिए और ये सब कुछ दे सकते हैं आपको। ये इस समय किसी ना किसी डिसीजन को तेजी से लेने वाले हैं, मतलब बिना रुके। अब वो डिसीजन क्या है? वो डिसीजन ये है कि कोई ना कोई इनका फायदा उठा रहा है, ठीक है, और इनको दबाने की कोशिश कर रहा है। अब ये स्मार्टली वर्क करना चाहेंगे। एक होता है गधों की तरह काम करना कि कर लिया, एक स्मार्टली मतलब माइंड का यूज करो, शॉर्टकट निकालो हर काम के। ये करवाना है, ये करवाना है, काम बांटना, समझ रहे हो, इसको ड्यूटी दे दो, इसको ये वाली ड्यूटी दे दो। तो ये थॉट प्रोसेस में इनका नजर आ रहा है कि ये सोच रहे हैं कि मैं स्मार्टली काम कैसा कर सकती हूँ या स्मार्टली काम कैसा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये अब अपनी ड्यूटी को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए भी तो इनको डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि अब ये व्यक्ति मेरे को काम करवाएगी या करवाएगा, पर मुझे इसको ना बोलना है। तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई डिसीजन लेने के तरफ जाते हुए मुझे ये नजर आ रहे हैं, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि भी नजर आ रही है। सप्रेशन किस चीज में? इन्होंने किसी में ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है, उसने, उस व्यक्ति ने, मेल है चाहे फीमेल है, जो भी है ये, किसी ने ब्लाइंडली ट्रस्ट इन्होंने किया है किसी पे, और उस व्यक्ति ने इनका अच्छे से फायदा उठाया है, इसीलिए प्रीवियस एनर्जी कनेक्ट कर पा रही है। अब ये डिसीजन क्या लेंगे? अब मुझे ना बोलना है, अब तो मेरा फायदा नहीं उठा सकती, अब तो मेरा फायदा नहीं उठा सकता है, ठीक है। ये इसके साथ इमोशंस बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, जिसके कारण ये बिल्कुल अब प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तभी ये वाला पिच, कितनी एनर्जी मैच हो रही है, ठीक है। अब ये अपने उस इमोशंस में सप्रेशन करेंगे जो इनको इमोशनली बनाता है ना, अरे ये तो बहुत बेचारी है, ये बहुत बेचारा है। अब ये प्रैक्टिकली सोचने के बारे में सोच रहे हैं। क्या ये आपसे रिलेटेड है ये एनर्जी आपकी, इनकी? ये आपसे रिलेटेड नहीं है, किसी अपने ने, जिसको आप भी जानते हैं। ये अभी अपनी पर्सनल लाइफ में ही ज्यादा मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। ये इनकी पर्सनल लाइफ है। अब इन्होंने, अब क्या हो रहा है इनके साथ, इनके रिलेशनशिप में भी इशू नजर आ रहा है, जिसके कारण ये मेंटली कुछ सोच नहीं पा रहे हैं और इमोशनली भी बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। इमोशंस किस चीज में कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए की वजह से ही ये इमोशन, देखिए आर्ग्यूज इनकी लाइफ में एकदम से मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब तू सही नहीं है, तू सही नहीं है, दूसरों में कमियां, और कोई इनकी बात को समझ नहीं पा रहा है, ये भी एक बड़ी कमी है। ये भी इनको कुछ ना कहीं लेके जा रहा है। ये ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। किस चीज से ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं? ये अपनी रोका टोकी की आदत को बदलना चाहते हैं। ये दूसरों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से बच रहे हैं, आपके पार्टनर, ठीक है। ये सोच रहे हैं कि जिस व्यक्ति पे इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था, उसने इनका बड़ा अच्छे से फायदा उठाया, इनकी सच्चाई का फायदा उठाया गया है। पर ये सोच रहे हैं कि मैंने तो उस व्यक्ति का अच्छाई करने की सोची थी, पर उस व्यक्ति ने तो मेरे साथ ही गलत कर दिया है। ये ऐसी इमोशंस, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। तो ये अब किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, ये किसी को रोकना नहीं चाहते, जिसको जो करना है वो करे। ये आपसे रिलेटेड एनर्जी भी हो सकती है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अगर इनका कुछ रोकना टोकना है या कुछ कहना है, अगर आपको बुरा लग रहा है, तो ये उस फीलिंग में सप्रेशन लाएंगे, उस फीलिंग को चेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भी बुरा ना लगे। ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये सोच रहे हैं कि अब मुझे नहीं करना है कंट्रोल। क्या हो रहा है उससे? आपका और इनका रिश्ता खराब हो रहा है।
आप इनसे दूर जा रहे हो, जो कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है। चाहते क्या है? कंप्लीशन। क्यों चाहते हैं कंप्लीशन? क्या आपसे चाहते हैं? हाँ, इनको कंप्लीशन चाहिए अपनी सोच में भी, कि अब जो मैंने डिसीजन लिया है वो उसी को फॉलो करना है। ये नहीं कि बीच में सब कुछ ठीक चला फिर मैं गड़बड़ कर दूं। ये सोच रहे हैं कि अब जो मैंने डिसीजन लिया है मुझे उस पे खड़ा रहना है, अब मैं बदलने वाली नहीं हूं, क्योंकि उसका इफेक्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में पड़ रहा है। इनकी ये सोच विचारधारा नजर आ रही है। एग्जॉशन है उस स्थिति से, उस डर से, उस नेगेटिविटी से जहां पे ये अपने आप को फील कर पा रहे हैं। ये जिस भी स्थिति में आप दोनों के बीच में बहस चल रही है उससे एग्जॉस्ट हो गए हैं। आप दोनों के बीच में बात ही नहीं हो रही है उससे एग्जॉस्ट हो गए हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये इनका स्ट्रगल का फेस है। ये इस समय आप बोल सकते हो इनडायरेक्टली वे में इनको कर्मा दिया जा रहा है, इनके बुरे कर्म का। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो उस